दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस देश में सब कुछ खराब ही हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली ज़रूर हैं। जैसे कि मणिपुर में भयानक हिंसा हुई, जैसे कि जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर और 3 मुस्लिमों को गोली से उड़ा दिया, जैसे कि अब नूंह में, हरियाणा के नूंह में भयानक हिंसा भड़क गई है। इसे सांप्रदायिक हिंसा बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पथराव हुई, आगजनी हुई, धार्मिक स्थलों को जला दिया गया या पथराव किया गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये देश एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जो कम से कम 2024 के चुनाव तक चलता रहेगा? हम बात करेंगे नूंह में हुई हिंसा के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी और इसके अपराधी कौन लोग। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का एक इलाका है जिसे नूंह के नाम से जाना जाता है। हर साल पिछले कुछ सालों से ऐसा बताया जा रहा है कि 2020 से यहाँ हर साल एक शोभा यात्रा निकलती थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होती थी और एक गांव में जाकर के ख़त्म होती थी। इस बीच रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते थे वहाँ जलाभिषेक किया जाता था और अंत में जाकर के शोभा यात्रा खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बीच रास्ते में ही शोभा यात्रा पर भयानक पथराव हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये पथराव क्यों किया गया? क्या ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? हम इस बारे में भी बात करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका नाम है मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव। इसे बजरंग दल का सदस्य बताया जाता है। ये हरियाणा की कोई गौ रक्षा समिति का सदस्य भी है और मॉब लिंचिंग में भी इसका नाम आ चुका है। 2 मुसलमानों की हत्या का आरोप भी इस पर है और ये फरार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों तक बताया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पर एक्टिव था और हथियारों और कारों का प्रदर्शन खुलेआम किया करता था। हज़ारों लोग इसके फॉलोअर्स हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि जो घटनाक्रम हुआ वो क्या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। घटना स्थल और उसके आसपास जहां जहां हिंसा हुई वहां की तस्वीरें जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर चल रही हैं, उनको देख करके तो ऐसा महसूस होता है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर आए कहां से। खबरों को आप देखेंगे तो ऐसा कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं कि पत्थरों को ट्रक में भरकर लाया गया था। लेकिन फिर भी अगर एक बार इस बात को जाने दें और ये कहें कि भाई कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हिंसा अचानक भड़क गई और वहाँ पत्थर पड़े हुए थे तो 2-4 लोगों ने चला दिए, तो उसका भी जवाब देने के लिए दूसरे लोगों ने भी चला दिए और धीरे धीरे करके सर फुटअव्वल हो गई, खून खराबा हो गया, हिंसा बढ़ती चली गई। और अगर ऐसा नहीं था, जो कि मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि जो हिंसा अलग अलग जगहों पे हुई, जो मंदिरों के आसपास के विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं या दूसरी जगहों के दिखाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे देख करके ऐसा लगता है कि पथराव काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ होगा। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि शायद, ये पुलिस जांच का विषय है, शायद पूरी तैयारी के साथ हिंसा को, वारदात को अंजाम दिया गया। अब यहाँ पर आता है मोनू मानेसर का नाम। ऐसा बताया जा रहा है कथित तौर पर कि मोनू मानेसर ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि वो इस धार्मिक जुलूस में शामिल होगा। अगर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तनाव की आशंका के चलते एबीवीपी ने मोनू मानेसर को धार्मिक जुलूस में शामिल होने से मना कर दिया था। अब आपको बता देते हैं कि मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव कौन है। इसका नाम पहली बार जब उछला था तो 2019 के आसपास, तब कथित तौर पर गौ तस्करों का पीछा करते हुए इस पर गोली चली थी, ऐसा बताया गया और इसका नाम काफ़ी उछला, काफ़ी हो हल्ला हुआ। इससे पहले 2015 में जब हरियाणा में गौ संरक्षण कानून लागू हुआ था तो ये भी जिला गौ संरक्षण टास्क फोर्स का सदस्य बना था।
मोनू मानेसर युवा है, उसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जाती है। ये भिवानी में जली हुई कार में मृत 2 मुसलमानों के अपहरण और हत्या का आरोपी है। ये पुलिस की गिरफ्तारी से बचता रहा है। पुलिस का कहना है कि कई बार वो इसको पकड़ने के करीब भी पहुंची, लेकिन सूचना लीक हो जाने की वजह से वो भागने में सफल हो गया। क्या ये संभव है कि मोनू मानेसर या इसके जैसे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, छुटभइये गुंडे अपने दम पर उत्पात मचा सकें, डर फैला सकें, आतंक फैला सकें, हिंसा फैला सकें? ये संभव ही नहीं है। क्यों इतने लंबे समय से ये गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या ये किसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से अब तक बचा हुआ है? ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 2,500 दंगाई आए और उन्होंने पथराव किया जगह जगह पर। अगर ये बात सच है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी सुनियोजित साजिश का ही हिस्सा था। लेकिन क्या ये संभव है कि पुलिस और प्रशासन इससे पूरी तरह बेखबर था, या इस पूरे मामले को काफ़ी हल्के में लेकर के चल रहा था, या पुलिस को या प्रशासन को ये निर्देश थे कि मामले को आगे बढ़ते रहना है? सच क्या है? क्या इसकी जांच सही तरीके से हो पाएगी? जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी, जल्दी से जल्दी वो पकड़े जाएंगे? बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन जो असल में कल्प्रिट हैं वो कब पकड़े जाएंगे? मैं आपको एक बात और बता दूं कि नूह को जो है अवैध खनन और गौ तस्करी के लिए जाना जाता है। 80% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। अब अगर गौ तस्करी होती है या होती थी तो प्रशासन ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्यों इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया? क्यों मोनू मानेसर जैसे 2 कौड़ी के गुंडे पैदा हुए और उन्हें प्रश्रय दिया गया, जिसका नतीजा आज हम इस हिंसा में देखते हैं? इस उम्मीद के साथ कि नूह में और बाकी जो इसकी हिंसा से इलाके प्रभावित हुए हैं वहाँ शांति होगी, भाईचारा होगा, जो दंगाई हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, इस उम्मीद के साथ नमस्कार।